मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? और जैसा कि आप सबको पता है कि ये कोरोना काल की जो बीमारी चल रही है ये बहुत ही घातक और ख़तरनाक बीमारी है और इस बीमारी से बचने के लिए हमें अपने आप को सेफ रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहना है और जो भी चीज़ें जैसे सैनिटाइज़र है वो समय समय पर इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, ना कि लापरवाही करनी है। तो जैसा कि इससे पहले मैं आपसे बता चुकी हूँ कि जो भी चीज़ें मेरे बच्चे प्लेवे में पढ़ के गए हैं और उनको आ से अंक तक आ रहा है बहुत ही अच्छे से, तो वो चीज़ तो थी जो रिवीज़न में करा रही थी, लेकिन इसके दौर पर मैं आप बता रही हूँ आपको जो है खाली जगह भरे। तो खाली जगह को कैसे भरना है, कैसे करना है, वो भी चीज़ें मेरे बच्चों को आ रही हैं, लेकिन फिर भी मैं रिवीज़न करा रही हूँ ताकि इतनी दिनों की छुट्टियों में मेरे बच्चे उस चीज़ को भूल ना गए हों। तो आइए हम देखें कैसे करा रहे हैं उस चीज़ को। आप घर बैठे बच्चों को कराइए। तो पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को बहुत ही ईजिली तरीके से मेरे बच्चों को बताइए। मैं इससे पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरे बच्चों को बहुत ही उनके माइंड से, उनके तरीके से बताइए। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, उस चीज़ को वो अच्छे से नहीं समझ पाता है, वो उनके लिए, उनको समझाने के लिए उनकी तरह बनना पड़ता है। जैसे बड़े होते हैं और बच्चा छोटा होता है, तो बड़े और छोटे का माइंड अगर एक जैसा हो जाए तो वो उनमें बड़े और छोटे का कोई फ़र्क नहीं रह जाता है। इसलिए अगर बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को कोई चीज़ समझाना है, तो उसके लिए हमें बच्चे ही बनना पड़ता है। तो आइए हम बताते हैं कि खाली जगह को कैसे भरा जाता है। तो जैसे मैं बताऊंगी, सेम पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी वैसे ही बच्चे को बताइएगा। तो आइए चलते हैं, बताते हैं। और उससे पहले, बताने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी कि जिन बच्चों ने या जिन पेरेंट्स ने बुक्स नहीं ली है या बच्चों को नहीं दिलाई है, सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि स्कूल में आइए और इस बुक्स को लीजिए। तो हिंदी की ओनली वन बुक लगी है जिसको आप रीडिंग एंड राइटिंग दोनों चीज़ ही करा सकती हैं और इसको आपको कराना ही कराना है। तो खाली जगह भरने से पहले और कॉपी में कराने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि रीडिंग एंड राइटिंग ये दोनों ही बुक्स है, तो इसको आपको घर पर बैठकर कराना है बच्चों को, ना कि आप टीचर्स के भरोसे रहिए कि ये चीज़ टीचर्स कराएंगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है और ज़्यादातर टाइम निकल चुका है। तो ये पेरेंट्स को ही कराना है। जैसे ही आप देख रहे हैं ये बुक्स है और इस बुक्स को जैसे ही आप ओपन करेंगी, मैं इससे पहले ही बता चुकी हूँ कि ये पैटर्न है, तो 1 बाय 1 करके बच्चों को कराना है। तो जैसे ही आप देख रहे हैं पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3, ये आज मैं आपको दे रही हूँ। बच्चों को होमवर्क में इन दोनों पेज को आप करा दीजिएगा। तो पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 को कंप्लीट करा दीजिएगा राइटिंग बुक में। और इससे पहले जो बुक्स नहीं लिए हैं तो वो तो करा नहीं पाएंगे, इसलिए बुक्स को लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बुक्स नहीं लेंगे तो आप उस चीज़ को नहीं करा पाएंगे, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बुक्स लीजिए। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे करा जाता है कि आ से अंगला तक खाली जगह को कैसे भरा जाता है। चिल्ड्रन, सो प्लीज देखिए, लुक इन फ्रंट। खाली जगह भरे। खाली जगह को कैसे भरा जाता है ये चीज़ पेरेंट्स भी देखिए और अपने बच्चों को कराइए। और बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि बच्चे अगर देखेंगे तो वो समझेंगे कि टीचर्स हमारी क्लासों में कैसे कराती थी, क्योंकि पेरेंट्स को तो ये चीज़ नहीं इतना पता रहेगा ना, क्योंकि क्लास की जो टाइमिंग होती है और क्लास जो अटेंड करते हैं वो बच्चे ही अटेंड करते हैं। देखिए जैसे ये है छोटा से अनार, आपको स्कूल से कॉपीज मिलेगी, मैं फिर से बता रही हूँ। ऐसे बॉक्स बने होंगे 1 इंच स्क्वायर की, तो इसमें बॉक्स होगा, तो एक बॉक्स में आप लिखाइएगा कि छोटा से अनार, फिर यहाँ डैश कर दीजिएगा। ये आपको खुद डैश करना है, ना कि टीचर्स करेंगी। अगर स्कूल की कॉपीज है, बच्चे होते हैं या स्कूल आते हैं तो वो चीज़ मैं करती, लेकिन ये पेरेंट्स खुद करेंगे। इस बॉक्स को आपको खाली ऐसे बनाना है, तो पेरेंट्स ऐसे बनाइएगा और उसके बाद यहाँ बच्चे को बताइएगा कि छोटा से अनार है, तो यहाँ आएगा बड़ा से आम। तो बच्चा मेरा ये इस चीज़ को लिखेगा, बड़ा से आम। और हाँ, अगर बॉक्स मान लीजिए इंग्लिश आपको सेम जैसे लगती है तो आप यहाँ अंडरलाइन भी कर सकती है, ऐसे लाइन कर दीजिएगा, जिससे खाली जगह पता चल जाएगा कि अगर यहाँ छोटा आ लिखा है तो बच्चे ने बड़ा से आम भरा है। ठीक है पेरेंट्स। फिर उसके बाद
इस बॉक्स में यहाँ पे लिख दीजिएगा छोटी सी इमली। फिर इस बॉक्स को बनाइएगा और ऑलरेडी बॉक्स बना भी रहेगा, ऐसी बात नहीं है। फिर यहाँ लिखाइएगा बड़ी से ई, यहाँ अंडरलाइन करते जाइएगा ताकि बच्चे को वो चीज़ सीक्वेंस पता रहे कि हमने कौन सा अक्षर या कौन सा वर्ड भरा है। फिर ये हो गया छोटा से अनार के बाद बड़ा से आम, छोटी सी इमली के बाद बड़ी से ई, फिर यहाँ छोटा से उल्लू, छोटा से उल्लू, फिर यहाँ भराइएगा बड़ा से ऊन। ये ऐसे पेरेंट्स प्लीज ऐसे लिख आइएगा बड़ा से ऊन, और लास्ट में इस बॉक्स में यहाँ लिख दीजिएगा ऋ से ऋषि। तो बच्चा मेरा ऐसे इस चीज को कंप्लीट कर लेगा कि छोटा से अनार के बाद बड़ा से आम, छोटी सी इमली के बाद बड़ी सी ईंट, छोटा से उल्लू के बाद बड़ा से ऊन और ऋ से ऋषि। फिर जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ स्टार्ट नहीं करना है, तो आपको यहाँ खाली जगह में भी नहीं लिखना है सेड़ी। सेम जो लिखने का पैटर्न होता है हिंदी का, वो हमेशा एक लाइन में आ से री लिखा जाता है और सेकंड लाइन में जो होता है वो आपका होता है ए से एडी। तो यहाँ लिखाइएगा ए से एडी, फिर इस बॉक्स में आप लिखाइएगा ऐसे ऐना। लाइन करते जाइएगा पेरेंट्स ताकि मेरे बच्चों को पता रहे कि हम कौन सा वर्ड भर रहे हैं। तो ए से एडी के बाद ऐसे ऐना, और फिर यहाँ ओ से ओखली, और इस बॉक्स में लिखिएगा औ से औरत, औ से औरत। ये आप भी रिपीट करते रहिएगा और बच्चे से भी कहिएगा कि वो भी रिपीट करते रहें ताकि उस चीज को बच्चे के माइंड में बैठता रहे। तो ओ से ओखली के बाद औ से औरत, फिर यहाँ आप लिखिएगा अंग से अंगूर, और इस बॉक्स को खाली कर दीजिएगा। यहाँ बच्चा लिखेगा आहा से खुशबू, ये ऐसे। फिर यहाँ पर का से कबूतर, फिर इस बॉक्स को खाली रखिएगा। बच्चे से कहिएगा यहाँ वो खुद लिखे। तो का से कबूतर के बाद खा से खरगोश। आप पेरेंट्स नहीं बताइएगा या तो हाथ पकड़ने की कोशिश नहीं करिएगा कि बच्चे को हाथ पकड़ के लिखवा दें, बच्चे को नहीं आ रहा है हम इसी तरीके से जल्दी से लिखवा के हटा दें, ऐसा प्लीज मत करिएगा। बच्चे को खुद उस चीज़ को बताइए। अगर बच्चा मेरा भूल चुका है कि खा से खरगोश कैसे बनता है, तो आप बुक्स में या किसी भी चीज़ पर लिख करके उस चीज़ को बताइएगा, ना कि आप खुद हाथ पकड़ के लिखाइए। क्योंकि ये नर्सरी क्लास है, नर्सरी में बच्चे का हाथ पकड़ के लिखवाना बिल्कुल मना है, ऐसा करना नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो उनके साथ बहुत ही दिक्कत आएगी आगे चल के। तो का से कबूतर के बाद खा से खरगोश, ये लाइन करना नहीं भूलिएगा पेरेंट्स, मैं बार बार बता रही हूँ। खा से खरगोश, फिर यहाँ गा से गमला, गा से गमला के बाद क्या आता है ये चीज आप बच्चे को बताइएगा। घा से घड़ी, ये ऐसे। फिर अंगा से खुशबू, ये ऐसे। तो पेरेंट्स ये आपका हो गया है खाली जगह भरें आ से लेकर अंगा तक, और ऐसे ही आप बच्चे को बताइएगा और मेरे बच्चों को ऐसे ही कराइएगा। और यही चीज़ मैं फिर से कहना चाहूँगी कि सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए और बहुत अच्छे से रहिएगा और अपने आप को लापरवाह नहीं बनाइएगा। बाय बाय।